नमस्कार साथियों। आज जो मैं आपके लिए स्टडी टिप लेके आया हूँ वो है पोमोडोरो टेक्निक। अभी पोमोडोरो टेक्निक क्या है? हम अपनी पढ़ाई को, अपने स्टडी को कैसे मैनेज करें? तो हमारे पास कंसंट्रेशन की बड़ी दिक्कत होती है। लोग जो हैं वो कितनी देर कंसंट्रेट करें या फिर कैसे कंसंट्रेट करें, इसके ऊपर एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है हमें। इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। तो पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए पोमोडोरो टेक्निक को हम देखते हैं। तो जब हम पोमोडोरो टेक्निक की बात करते हैं तो पोमोडोरो टेक्निक में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? यहाँ पे हमें फोकस को बैलेंस करना है। यहाँ पे हम किस चीज़ को लेके चलते हैं कि हम कैसे अपने फोकस को बैलेंस करें। अलग अलग जो हमारे फोकस को हम बैलेंस करें, जो कि हमारा डिफरेंट डेलिबरेट ब्रेक लेके हम जानबूझकर ब्रेक लें इन बिटवीन, और तब हम अपने फोकस को हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम तीन चीज़ों को, हमें तीन टेक्निक्स को हमें यूज़ करना होता है। सबसे पहले अपने काम को, अपनी स्टडी को, टास्क को हमें प्लान करना, यानी हमें कितने पोमोडोर की जरूरत होगी। अब एक पोमोडोर का मतलब क्या हुआ? एक पोमोडोर का मतलब होता है हमें 25 मिनट का काम करना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इसे हम कहते हैं एक पोमोडोरो। 25 मिनट का काम, 5 मिनट का ब्रेक, यानी ये आधे घंटे का सेशन। अब ये जो 25 मिनट है, इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो अपने कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से। जैसे कि मेरे एक साथी ने ये बताया कि उसका जो कंसंट्रेशन टाइम है वो 50 मिनट का है। मैं अपना कंसंट्रेशन टाइम कहता हूँ तो मेरा 15 से 20 मिनट के आसपास दिखता है। तो मैं जो पोमोडोरो टेक्निक यूज करता हूँ उसमें मैं 17 मिनट का पोमोडोरो, मैंने अपना अलार्म फिक्स कर रखा है। 17 मिनट के बाद अलार्म बज जाता है और मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पढ़ाई करने लगता हूँ। मैं मतलब ब्रेक ले लेता हूँ 5 मिनट का। 5 मिनट के ब्रेक में हम जो कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उस 5 मिनट के ब्रेक में हमें क्या क्या करना है, इस चीज को हमें देखना होगा। तो वहां पे हमें रिलैक्सेशन और मेडिटेशन की टेक्निक्स करनी है, जो हम रिलैक्स कैसे कर सकें। तो कई बार क्या होता है कि मैं उसमें 2 मिनट 3 मिनट का हेड डाउन रखता हूँ, आईज क्लोज रखता हूँ, ताकि और अपनी जो अपनी ब्रीथ्स होती हैं, अपनी सांसें होती हैं, उनको मैं कंट्रोल करके काम करने की कोशिश करता हूँ, उनको शांत करने की कोशिश करता हूँ, लंबी लंबी सांसें लेता हूँ। तो वो मेरे पास रहता है। फिर हमारे पास इसको कितनी बारी रिपीट करना, और रिपीट करने के बाद हमें लॉन्ग ब्रेक लेना होता है। तो जो एक जनरल सजेशन होती है, जैसे अमूमन मैं 25 मिनट से 50 मिनट के बीच का कहता हूं कि आपका पोमोडोरो का फोकस एरिया होना चाहिए, और उसके बाद 5 मिनट से, जैसे जैसे आप 25 मिनट से टाइम बढ़ाते हैं तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। यानी अगर 25 मिनट है तो 5 मिनट, लेकिन यहीं पे अगर 50 मिनट है तो आपने 10 मिनट का ब्रेक लेना। यानी आप अगर 50 मिनट पढ़ते हैं तो 1 घंटे के सेशन को रखिए। अब इस तरह के सेशन 4 सेशन करने होते हैं। पोमोडोरो सेशन हम 4 सेशन की बात करते हैं, लेकिन जो 50 मिनट का सेशन रखते हैं वो क्या करें, वो 2 सेशन रखें इसके। तो हमें क्या करना है, रिपीट करना है पोमोडोरो को 4 बार, यानी 2 घंटे का एक टाइम लेते हैं, उसके बाद एक हम लंबा ब्रेक लेते हैं। लंबा ब्रेक 30 to 45 मिनट्स का हो सकता है, या अगर आप कहीं काम करते हैं, कुछ काम के लिए जाना है आपको, जैसे मान लिया सब्जी लेने के लिए जाना है, तो उस चीज के लिए रखिए। इस दौरान आप जो ब्रेक ले रहे हैं तो थोड़ा आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं इस दौरान, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, क्योंकि बैठे रहते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी ज़रूरत होती है। ब्रीदिंग थोड़ी अपनी नॉर्मल करेंगे। खाना खा रहे हैं तो ब्रेक लेते तुरंत ही खाना खा लें, ताकि जो आपका, जब तक आपका ब्रेक ओवर हो तब तक आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका हो। तो डाइजेशन के प्रोसेस में अलर्टनेस थोड़ी कम हो जाती है हमारी, हम थोड़े स्लीपी स्लीपी से महसूस करते हैं, नींद नींद सी आ रही होती है। तो वो पीरियड जो है, शुरू का पीरियड ज़्यादा होता है, तो उसको हम ओवरकम करेंगे तो हमें पढ़ने के दौरान नींद नहीं आएगी। और इस टाइम हमें किसी भी टाइम में लेटना नहीं है। तो लेटने से क्या होता है, बॉडी रिलैक्सेशन में चली जाती है। दिन में जब हम पढ़ने के टाइम में होते हैं तो हमें रिलैक्सेशन नहीं करना होता, अपनी बॉडी को अलर्ट रखना होता। तो इस चीज़ को हम करेंगे। तो ये तीन हमारी टेक्निक्स होती है, यानी प्लानिंग करना, पोमोडोरो को अपने फिट एक डिसाइड करना। पोमोडोरो 25 मिनट का है, 30 मिनट का है, 35 मिनट का है, 40 मिनट का है, 45 मिनट का है, 50 मिनट का है।
तो आपको देखना पड़ेगा कितनी देर बाद आपका ध्यान भटकने लगता है, और फिर इसको 2 घंटे के सेशन में, जैसे अगर आप 40 कर रहे हैं तो 3 सेशन ले लें, 35-40 मिनट कर रहे हैं, 50 मिनट कर रहे हैं तो आप 2 सेशन ले लें, 25 मिनट का लेते हैं आप पोमोडोर तो आप इसके 4 सेशन ले लें, ये एक स्लॉट हो जाता है। तो ये 3 काम हमें इसमें करने होते हैं। अब इसके बेसिस पे अगर मैं स्टेप्स को लूँ तो स्टेप्स मेरे पास कितने हो गए, 5 स्टेप हुए हमारे पास। पहला स्टेप में टास्क चूज करना है, उस टास्क के ऊपर हमें पोमोडोर बांटने हैं कि कितने पोमोडोर है हमारे। दूसरा, हमें हर पोमोडोर के लिए एक टाइमर सेट करना है, वो आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं या टाइमर पे घड़ी जो आती है टाइमर वाली उसको रख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से कई और डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। नहीं तो मोबाइल में सारी चीज़ें ऑफ करिए, सिर्फ इसका मोबाइल में क्या रखिए, मोबाइल में सिर्फ स्टॉप वॉच रखिए सामने, तो स्टॉप वॉच के बाद टाइमर बता देगा, थोड़ी देर का ब्रेक लेना है 5 मिनट। अब जो हमारा बीप बजेगा तब तक काम करना है, बीप के बाद एक आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। टी क्योंकि मैं तो चाय बहुत पीता हूँ तो मैं तो अपनी टी ब्रेक लेता हूँ, तो इसलिए मैंने टी लगा दी यहाँ पे। इसके बाद ये साइकिल आपने 4 बारी करनी है, और फिर 4 बारी करके आपने एक लॉन्ग ब्रेक लेना है। मैं 25 मिनट के सेशन के हिसाब से मैंने ये बनाया है, मेरा अपना सेशन जो है वो 17 मिनट का होता है, तो 17-17 मिनट के 4 सेशन एक साथ लेता हूँ, 17-17 मिनट के 17 मिनट, और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ उसमें उसमें मैं फिर 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। कंसंट्रेशन टाइम मेरा थोड़ा ज़्यादा है, बीच में चाय खुद ही बनाना हो या फिर कहीं जाकर पीनी हो तो मैं उसमें 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन 5 मिनट का ब्रेक आपके लिए बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये जो है हमारे पास, ये कुछ हमारे पास टिप्स थी जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आप जो चीज़ें हैं, अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं और वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी इससे दक्षता बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, आप टाइम बाउंड मैनर में अपने सिलेबस को, अपने टास्क को पूरा कर पाते हैं, और इससे आपकी जो है डे टू डे प्लानिंग भी होनी शुरू हो जाती है। तो डे टू डे प्लानिंग होती है, इससे आपको हमेशा बेनिफिट देखने को मिलेगा कि आप लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। चलिए, जितने साथी देख रहे थे तो उन सभी का धन्यवाद। आप सभी को फिर मैं अगले वीडियो में नई टिप लेके आऊँगा। फिर मिलेंगे साथियों।